नाम में ही छुपा है किरण। कहने के लिए वर्ड कम होंगे जो राजसमंद के लिए जैसे जैसे जो काम होते गए हैं कि एक उगता हुआ सूरज जैसे जैसे जब उगता है तो उसकी किरण जैसे जैसे फैलती है और उसके द्वारा पूरा वातावरण जो सुशोभित होता है, मतलब हर ओर देखा जाए तो डेवलपमेंट। यदि किरण जी की बात है तो ऐसा समझ लो हर वर्ग के लिए डेवलपमेंट की बात आ जाती है, भली वो समाज लेवल हो, भली वो अपना नगर पालिका एरिया हो, भली वो अपना पंचायत समिति एरिया हो, भली वो अपना नगर परिषद एरिया हो, और भली कोई भी एरिया हो समाज का किसी भी वर्ग में देखा जाए तो यदि किरण जी जिस मंच पर है तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उस वर्ग का कहीं न कहीं से विकास संभव है, किसी न किसी रूप से विकास संभव है। समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, पूरे तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है, कोटि कोटि वंदन करता है। किरण जी महेश्वरी का स्वागत तो कैसे किया जाए, जितना किया जाए वो कम होगा, पर एक जो परंपरा अपन ने बनाई है उसको फॉलो करते हुए स्वागत के लिए पधारे उपरना नरेश जी माली काकरोली, पगड़ी हरीश जी पधारे, चुनाड़ के लिए पधारे गोपी देवी वाइफ ऑफ हरीश जी मंच पर पधारे, तुरंत स्मृति चिन्ह के लिए पधारे बद्रीलाल जी अध्यक्ष सेवा समिति। नहीं बैठ जाती या फिर मैडम नहीं कह देती कि रुक जाओ अब तो मान लिया मैंने। श्रीमती मंत्री महोदय का समाज के वरिष्ठ प्रबुद्धजनों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा और बोई माली जो सेवा समिति है, युवा संगठन है, उनके जो करता है उनकी तरफ से यहाँ पर सम्मानित करते हुए चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं मुख्य अतिथि के लिए पढ़ना चाहूँगा कि मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध, मुदित हुई सारी विदा बदल गया प्रारब्ध, संशयता क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति आप, देख सरलता दंग है इसीलिए हो विख्यात, रोली तंदूर थाल में श्रीफल लिया सजाए, स्वागत को श्रीमती के बेर दुसाला लाए। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा मंत्री महोदया से कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार के हमें अनुग्रहित किया है। तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक मैडम नहीं कह देती कि हाँ मैंने मान लिया है आपका स्वागत। बिल्कुल, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए इन्होंने अपना अमूल्य समय अपमान को दिया है। नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल भी, सभी से निवेदन है, भोई माली समाज से पूरा से निवेदन है। एसडीएम साहिबान निशा जी अग्रवाल के स्वागत के लिए भी पधारे, जो भी वरिष्ठ जन है उनका स्वागत करें, मंच पर जितने भी विराजमान है। निशा जी अग्रवाल। मना करो तो भी खड़ा होना अपने इनके लिए, अपने यहाँ के लिए। तालियां भी बजाते रहेंगे उनके सम्मान में, ताकि उनको लगे कि हाँ ये सब प्रोग्राम कांग्रेस देवकी नंदन जी गुजर। अपना परिचय आप जैसे सुबह से दे रहे वैसे बैठता जाए। कार्यकर्ताओं की निवेदन है कि जल्द से जल्द ठंडे पानी की बिस्लेरी की बोतलें मंच पे पहुंचाने की कृपा करें।
कैलाश जी चौधरी उद्योगपति नाथद्वारा वो भी मंच पर विराजमान है। उनका भी भोईमाली समाज बाराखेड़ा चौपला हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बोलो चार भुजा नाथ की, एकलिंग नाथ की, द्वारिकाधीश की, और श्रीनाथ जी भगवान की, और आज के आनंद की, और भोईमाली समाज की जय। इसमें धीरे क्यों हुए? मंच पर बैठे हुए हमारे भोईमाली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भंवरलाल जी साहब, हमारे इस क्षेत्र की प्रधान साहिबा खमनोर की बहन शोभा जी, कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष देवकी काका जी, हमारे नगर परिषद राजसमंद के अध्यक्ष भाई सुरेश जी, उपाध्यक्ष भाई अर्जुन जी, हमारे जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और बहुत ही ज़्यादा आग्रह से आमंत्रित किया, ऐसे हमारे आपके अपने जिले के यहाँ के बद्री जी, और बद्री जी के साथ भाई रामेश्वर जी, माली जी, और हमारे सुंदर जी, और पूरी टीम इनकी, सारे ही सब लोग, क्योंकि सब के सब पीछे पड़े हुए थे कि हम माली समाज का कार्यक्रम करेंगे और उसमें आपको आना है। तो मुझे भी बहुत खुशी थी कि माली समाज इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने किया यहाँ पर। हमारी यहाँ की सेमा की सरपंच साहिबा मनु जी, और के बहुत सारे जो जिलाध्यक्ष आए हैं माली समाज के, भिलवाड़ा से भी आए हैं, अजमेर से, बूंदी से, कोटा से, डूंगरपुर से, ये सारे अध्यक्षों का भी बहुत हम अपने यहाँ पर राजसमंद की धरती पे बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब और सारे ही यहाँ पर बैठे हुए मंच पर जनप्रतिनिधिगण और सब बाहर से आए हुए सारे माली समाज के कर्ता धर्ता, बड़े बुजुर्ग और सब यहाँ पे बैठे हुए युवा भाई और सारी माता बहनें, सबको मेरी ओर से राम राम। क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है, पंडाल के अंदर वैसे जाते हैं तो देखते हैं कि आधे पुरुष और आधी महिलाएं बैठी होती हैं, लेकिन इस पंडाल में मैं देख रही हूँ कि 2/3 तो महिलाएं बैठी है और 1/3 में पुरुष बैठे। तो जो समाज महिलाओं को इतना आगे से आगे बढ़ाता है वो समाज तो कभी पीछे रह ही नहीं सकता। तो आप सब समाज वालों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि समाज में हमेशा आप लोगों ने यहाँ पर बालिका शिक्षा की जब मैं पूछ रही थी तो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे प्रतिभा सम्मान जो रखा और लड़कियों को इतने ज़्यादा सम्मानित हुई। यहाँ पर बहुत सारे पुरस्कार हमारी बच्चियों को मिले और शिक्षा का स्तर इन सब बच्चियों का आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और बहुत आप सब सारे लोग मिलकर और हमारी बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी सोच आई है कि आज समाज के सम्मेलनों में जब बैठते हैं और उन सम्मेलनों में प्रतिभाओं का जो सम्मान करते हो आप सब, क्योंकि आप अपने बच्चों का जब सम्मान करते हैं तो वह सम्मान छोटा सम्मान नहीं, बहुत बड़ा सम्मान होता है। और यहाँ पर भाई नरेश जी जब कह रहे थे कि बहुत तुच्छ सा सम्मान है, तो मैं कहती हूँ कि ये तुच्छ नहीं है। सम्मान तो सम्मान के बोले हुए 2 शब्द भी अगर है तो वो भी सिर माथे पर है। इसलिए सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर किसी को नहीं मिलता सम्मान। क्योंकि अलमारी में बहुत पैसे भरे हों और सोचें कि हमको सम्मान मिल जाता है तो वो सम्मान नहीं है। सम्मान पैसों से नहीं मिलता, सम्मान तो आदर और सम्मान तो अपनी श्रद्धा से मिलता है, अपनी आँखों से मिलता है, अपने व्यवहार से मिलता है। जब कोई व्यवहार करता है किसी के साथ में तो पता चलता है कि ये सम्मानदायक उनका व्यवहार है। और इसलिए आप सब ने जो इतना सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत प्रणाम करती हूँ। और इसी तरीके से माली समाज का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे, क्योंकि आप सब ने पूरा सहयोग हमेशा किया है। और राजसमंद में भी मैंने इस चीज़ को देखा कि हमारे भोईमाली समाज के सारे लोगों ने चुनाव के समय भी हमसे कहा था
हमारे खास तौर से सब बहनें जो बैठी हैं, इन लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे यहाँ पर और सारे बड़े बड़े मार्केट बन जाते हैं, लेकिन सब्जियाँ जो हम लोग बेचते हैं वो सब्जी का मार्केट नहीं होता। हमें तो धूप में बैठकर सब्जियाँ बेचनी होती है। तो हमने इस बार राजसमंद में 2 सब्जी मार्केट बनाए, और वो दोनों ही सब्जी मार्केट ऐसे सब्जी मार्केट हैं जो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में और कहीं ऐसे सब्जी मार्केट होंगे, क्योंकि मैंने तो राजस्थान में बहुत दौरा किया, मैंने ऐसा सब्जी मार्केट नहीं देखा। लगभग सवा करोड़ के ये दोनों सब्जी मार्केट, एक तो बस स्टैंड के ऊपर काकरोली में और एक राजनगर के अंदर फवारा के ऊपर, ये दोनों ही सब्जी मार्केट 1.25 करोड़ का एक, दूसरा 1.25 करोड़ का, ऐसे 1.25 करोड़ के 2 सब्जी मार्केट बने। और आधुनिक रूप से पूरा, कहीं झुकना नहीं पड़े, कुछ आपको घर ले जाना नहीं पड़े, आपके सारी चीज़ें वहीं पर लॉक एंड की में आप रखकर और फिर आप जा सकते हो, उतना अच्छा। तो मैं आप सबको, क्योंकि आप सब लोगों का कर्जा बहुत था हमारे ऊपर, बहुत सालों से कर्जा चला आ रहा था, और मैं कर्जा उसको कहती हूँ कि आपका जो आशीर्वाद आप हमेशा चुनाव में देते रहते हैं, वो हमारे ऊपर तो आप कर्जा चढ़ाते रहते हैं, और उस कर्जे को हम लोगों ने जैसे भी हो सके आपका कर्जा उतारने की हमेशा कोशिश करी। और इस कर्जे को उतारने के लिए जहाँ कहीं पर भी जो विकास का काम कर सकते थे, वो विकास का काम करने में कभी पीछे नहीं रहे। आपके साथ में दुख सुख में कहीं बैठने की बारी आती है तो कभी आपसे पीछे नहीं रहे। और मैंने हमेशा कहा है कि समाज के आपकी बेटी हूँ, कहीं पर भी आधी रात को भी कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी आप कहेंगे तो हमेशा आपके साथ तैयार खड़ी मिलेगी, इसमें मैं आपको हमेशा विश्वास देती हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने कहा कि वासुदेव कुटुंबम की संस्कृति पर हम सब भारतीय लोग चलते हैं, क्योंकि यही हमारी भारत की संस्कृति है कि ये पूरा परिवार एक परिवार है, और हम सब एक दूसरे के लिए सोचें, एक दूसरे के लिए विचार करें, एक दूसरे के विकास के लिए सोचें, एक दूसरे के सुख दुख के लिए सोचें। और इसलिए कहा कि ये एक परिवार है, वासुदेव भगवान का परिवार है ये, और ईश्वर के इस परिवार में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, क्योंकि 5 उंगलियां तो समान नहीं रहती। कोई कहता है कि उसके पास तो बहुत पैसा है और उसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान के परिवार में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सबको एक बराबर लेकर चलना है। और उस परिवार के लिए ही हमेशा कहा कि हम कैसे अपने इस परिवार की क्या सेवा कर सकते हैं, उसकी जब शुरुआत करो तो वो शुरुआत जो इस परिवार में सबसे ज़्यादा उपेक्षित है, जो सबसे ज़्यादा अर्थ का अंदर उसका अभाव है, जो कहते हैं कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठने वाला, जो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत कुछ करने की समाज को ज़रूरत है, उसके लिए हमारी सबसे पहला हम कुछ करें तो ही हमारा ये जीवन सार्थक है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलना है, और जो सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है हमारी, उसके लिए हम सबसे पहले काम शुरुआत करें। क्योंकि कहते हैं ना कि घी में घी तो सभी डालते हैं, लेकिन जहाँ घी नहीं है वहाँ अगर घी डालो तो उसकी कोई बात है। और इसलिए उसके लिए काम करो जिसको हमारी ज़रूरत है। तो समाज आज इतना सुंदर प्रपोजल लेकर मेरे पास आए, और बद्री जी ने मुझे कहा कि हम छात्रावास बनाना चाहते हैं, और ये मेरे मन की बात है कि अगर माली समाज कोई छात्रावास का निर्माण करना चाहे, वो सोचे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए राजसमंद के मुख्यालय पर, जहाँ पर हम कॉलेज में भी भेजना चाहें और भी सारी एक्टिविटी में लेना चाहें, और वहाँ हमें एक बड़ा हमारा अगर छात्रावास बन जाता है तो जहाँ कहीं से भी लोग होंगे तो हमारे बच्चे वहाँ पर ठहर सकेंगे और उस छात्रावास के अंदर रहकर और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि स्कूल की शिक्षा तो हम सब करवा लेते हैं। स्कूल में जब बच्चे, एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में आया कि स्कूल में जब हम बच्चों को भेजते हैं तो अगर 100 बच्चे हैं
तो 100 में से 70-75 बच्चे ही स्कूल तक पहुंच पाते हैं। पहली से 8वीं कक्षा तक जब वो पहुंचता है तो वो 5वीं तक में आधे बच्चे वहीं पे ड्रॉप हो जाते हैं। फिर थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो 8वीं तक आ जाते हैं। 8वीं से 10वीं तक पहुंचते हैं तो फिर थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं कि भैया 10वीं तक नहीं करना। 10वीं से 12वीं तक जाना है तो फिर थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं। और फिर 12वीं जो बच्चे पास कर लेते हैं वो आप देखो कि मात्र 18% ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब आप समझो कि 100 में से 18 लोग जो कॉलेज की पढ़ाई लेते हैं। और ये छात्रावास किसको चाहिए? उन बच्चों को चाहिए जो कॉलेज की शिक्षा लेना चाहते हैं, जो कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। उस छात्रावास में रहकर, क्योंकि गांव के रहने वाला है और गांव से रोज कॉलेज जाना तो मुश्किल काम है, कैसे कॉलेज में जाएगा, तो इसलिए छात्रावास बनाया तो वो वहीं पर रहेंगे और वहीं से वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये बहुत सुंदर सोच है कि हम अपने बच्चों को बहुत आगे पढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी 2-3 योजनाएं लेकर आए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं के लिए खास तौर से कहा कि ये युवा जो है पढ़ने के बाद नौकरियों के लिए भटकता रहता है। हमें युवा नौकरी के लिए भटकने वाली रास्ता नहीं दिखाना है। नौकरी से ज्यादा जरूरी है वो अपना स्वरोजगार करे, खुद का काम शुरू करे, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो। और इसलिए कहा कि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, यानी हमारे हाथ में कुछ हुनर होना चाहिए। हम खुद सीखेंगे तो हमें नौकरी बहुत आसानी से मिल सकती। हम खुद सीखेंगे तो अपना खुद का व्यवसाय बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सीखेंगे नहीं तो फिर वही होगा कि हम किसी के द्वार पर जाएंगे कि मुझे नौकरी दे दो, मेरा बेटा BA पास हो गया और उसको कहीं ना कहीं लगा दो। अब मैं उनसे बहुत सी बार पूछती हूँ कि BA पास करने के बाद अगर मुझे कहीं लगाना है तो वो मुझे उस आदमी को जो लेना चाहता है वो उससे बात करूंगी तो वो कहेगा कि क्या उसे टाइपिंग आती है, क्या उसे कंप्यूटर आता है, क्या उसे अकाउंटेंसी आती है, क्या वो बिजनेस स्किल जानता है, क्या, ये तरह तरह के सवाल पूछेंगे। इसलिए हमने इस बार तय किया कि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को हम ये सारी ट्रेनिंग करवा रहे हैं और इसी वर्ष से हमने ये सब ट्रेनिंग हमारे सारे सरकारी कॉलेज के अंदर शुरू कर दी। और ये इसलिए कि ये सारे बच्चे डिग्री पाकर और इधर उधर भटके नहीं, वो कुछ ना कुछ हुनर सीख ले अपने कॉलेज के दिनों में और वो सीख के और उसके बाद अपना खुद का काम शुरू करे, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो। ये इसके पीछे भावना है। और मैं सोचती हूँ कि माली समाज इस सब में बहुत आगे है। अभी आपके अध्यक्ष भंवर लाल जी से मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि पहले आप कुछ कहेंगे, तो भंवर जी ने कहा कि नहीं, मैं तो इनसे बहुत विस्तार से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे माली समाज में हमने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए। इन्होंने कहा कि हम सामूहिक विवाह करते हैं, हमने बहुत अच्छे काम शुरू किए हैं समाज के उत्थान के लिए और इसलिए बहुत विस्तृत में चर्चा करूंगा इन सब से। तो मैं भंवर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपके साथ में बैठे हुए हमारे ये सारे और सब जिलों से आए हुए अध्यक्ष जी को भी बहुत धन्यवाद, बधाई देती हूँ कि समाज की चिंता करने वाले अध्यक्ष हैं, जो समाज कैसे आगे बढ़े उसके बारे में सोच रहे हैं और इसको करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सब समाजवासियों को, जो आप लोगों ने यहाँ पर कहा हमसे कि यहाँ हमें छात्रावास के लिए एक जमीन चाहिए, जमीन के लिए जो कागज आपने लगाए हैं तो आपके यहाँ से 5 लोगों को नियुक्त कर दो। वो 5 लोग हमारे साथ संपर्क में रह ले और कलेक्टर से जो भी बात करनी है वो बात करेंगे, जहाँ जमीन दिलानी है वो जमीन दिलाएंगे और केवल जमीन ही नहीं दिलाएंगे, जमीन के ऊपर जो पैसा चाहिएगा वो पैसा भी आपको देंगे छात्रावास बनाने के लिए, उसकी भी आप सबका आशीर्वाद इतना है कि आप ताली बजाओ या न बजाओ, ये बार बार जो कह रहे ना ताली बजाओ आपको कहना पड़ता है, जरूरत ही नहीं। इनका तो इतना आशीर्वाद है कि ये सब लोगों ने हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।
इसलिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, छात्रावास की ज़मीन भी अलॉट होगी और छात्रावास भी बनेगा और हम अपने बच्चों को भी अच्छा पढ़ाएंगे और आपकी बेटी, आपकी बहन हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। और जो भी राशि है, यहाँ पे राशि बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है कि पहला काम है ज़मीन अलॉटमेंट, तो ज़मीन अलॉटमेंट होगा, फिर आपको ज़मीन के कुछ पैसे भी डीएलसी के हिसाब से जमा कराने पड़ेंगे, वो जमा होंगे, वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर अपन छात्रावास के लिए आएंगे। तो अपन ये सब चीज़ें करेंगे, पर आप सबका अंदर यहाँ ये छोटा सा सम्मेलन नहीं है, ये बहुत बड़ा सम्मेलन है। इसलिए कोई ये कहे कि ये छोटे से सम्मेलन में आए तो छोटा नहीं है, ये भव्य सम्मेलन जो आप सब ने किया उसके लिए माली समाज को, उनके सारे आपके बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ। और हम सब मिलकर इस पूरे क्षेत्र के विकास के अंदर कदम से कदम मिलाएंगे, क्योंकि विकास में कभी कोई राजनीति नहीं होती। मैं हमेशा एक बात का ध्यान रखती हूँ कि चुनाव जब होते हैं तो तब कोई पार्टियां हो सकती है कि यहाँ पर काका साहब बैठे हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं, सब अलग अलग हो सकते हैं चुनाव के समय, लेकिन चुनाव के जैसे ही एक कदम आगे बढ़े, रिजल्ट आया, उसके बाद कोई पार्टी नहीं, उसके बाद तो क्षेत्र का विकास और विकास, उसके अलावा कोई सोचने की जरूरत नहीं। हम सारे लोग मिलकर और विकास के लिए कदम से कदम बढ़ाएं, अपने इस पूरे क्षेत्र को पूरे राजस्थान में रोशन करें और लोग आते हुए कहे कि राजसमंद हम आ रहे हैं। क्योंकि कल जो पद यात्रा है, उस पद यात्रा में मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहती हूँ, क्योंकि ये राजसमंद के लिए बहुत खुशी की बात है कि 44 साल के बाद जो राजसमंद की झील भरी है, और वो झील भरी है ईश्वर की कृपा से। हमने कभी नहीं कहा कि हमने कोई झील में पानी लेकर आए। आज मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ कि किसी ने कहा कि किरण जी लाई है क्या झील में पानी, तो मैंने कब कहा कि मैं झील में पानी लाई। मैं तो बहुत तुच्छ सी कार्यकर्ता हूँ, छोटी सी एक सेवक हूँ भगवान की, और भगवान जो है वो सेवक का सुनता है। और हमने तो एक अर्जी लगाई थी चारभुजा नाथ में, और उस अर्जी पर लिखा था कि हे चारभुजा नाथ, इस राजसमंद झील को छलका दो, इस राजसमंद झील पे चादर चला दो, हम सब आपके दरबार में पैदल चलकर आएंगे। और अगर भगवान ने मेरी उस अर्जी को सुन ली तो किसी को क्यों कोई कष्ट होना चाहिए। मैं तो एक सेवक हूँ भगवान, मैं तो चाहूंगी कि आपकी भी अर्जी सुने और आपके भी मन में जो भावना है भगवान से कहो, और सच्चे मन से जो कही हुई बात है वो हमेशा ईश्वर सुनता है। और ईश्वर सुनता है, हम सब ईश्वर ने जो हमारी बात सुनी, इसलिए हम सब पैदल जा रहे हैं। ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की कि ये राजसमंद झील जो आज तक लोगों ने कहा था कि ये तो सूखी रहेगी, इसमें तो कहीं से पानी नहीं आएगा, लेकिन जब ईश्वर की लीला हो जाती है तो वो अपरंपार है। और ऐसी लीला हुई कि जब पिछली बार 2006 में ये राजसमंद बिल्कुल सूख गई थी, क्रिकेट खेलते थे बच्चे वहां पर, और तब जब अर्जी लगाई थी तब एक बार सुनी चारभुजा नाथ ने और कहा था कि गोमती का नदी केवल प्रवेश हो जाएगा राजसमंद झील में तो हम आपके यहाँ पैदल आएंगे। और सबने हंसी उड़ाई थी, मुझे अच्छे से याद है, सबने कहा था कि ये कभी पानी पहुंच ही नहीं सकता गोमती का, इसलिए नहीं पहुंच सकता कि मार्बल की बहुत सारी स्लरी है और बहुत रास्ते बंद है, ये पानी कभी नहीं पहुंचेगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि ईश्वर के यहाँ पर सच्चे मन से अर्जी लगाओ तो भगवान सुनता है। और भगवान ने कैसा सुना कि जब गोमती चली तो वो सारी स्लरी भी बहकर आगे बढ़ती गई और सारे रास्ते खुलते गए और वो झील में पानी आना शुरू हुआ तो इतना आया कि 15 फीट तक वो पानी आता रहा। और आज जब उस समय 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी चारभुजा जी आए थे यात्रा के समापन पे, और तब मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी थे, और वसुंधरा जी ने कहा, जब हमने उनसे कहा कि ये जो हमारी खारी फीडर है, इस खारी फीडर से पानी आता है राजसमंद झील को, इस खारी फीडर के अंदर 50 साल में कभी एक जरा भी चूना या कभी सीमेंट लगा नहीं, कोई एक ईंट लगी नहीं, उसकी रिपेयर कभी हुई नहीं, तो आप हमें इसको रिपेयर कराओ,
ताकि जो पानी खारी फीडर में आना चाहिए, खारी फीडर से राजसमंद झील में, वो पूरा पानी हमें हमारा आए। अभी तो ये होता है कि जब हम शुरुआत में खोलते हैं और नल समन से जब वो पानी आता है तो आते आते आधा पानी ही राजसमंद झील में पहुंच रहा है, तो आधा पानी तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और इसलिए कहा कि हमें कुछ पैसा दो। मैं आज राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने 2006 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस खारी फीडर के लिए 18 करोड़ रुपए सैंक्शन किया और उस 18 करोड़ के रुपए से वह खारी फीडर का रिपेयर हुआ और 1.5 फीट ऊंची उस खारी फीडर को और ऊपर करी। आज वहां से पानी अगर 6 फीट छूटता है तो 5.5 फीट पानी हमारी राजसमंद झील के अंदर आता है। और इसलिए अगर कोई कहता है तो क्या हुआ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो काम हुआ इस खारी फीडर को रिपेयर कराने के साथ। इसमें रिपेयर हुआ और आज वो पानी खारी फीडर से आ रहा है। हमारी और भी कई योजना है राजसमंद झील को भरने की। उन सब योजनाओं को हमने तय किया है कि हम करेंगे तो करेंगे। और जब हम कहते हैं तो कुछ सरकारी नियमों के अंदर कहीं कोई डीपीआर बनने में, कोई डिटेल रिपोर्ट बनने में, कोई सर्वे होने में, उसमें समय लग सकता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि राजसमंद की जनता को इतना तो विश्वास है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उसमें कोई शंका नहीं रहती। और इसलिए राजसमंद झील को भरने का जो भगवान ने कृपा करी है, ईश्वर ने कृपा करी है, और इसीलिए पद यात्रा के रूप में वहां जाएंगे। तो जाने से पहले जो हमारी गोमती नदी है, वो गोमती नदी गंगा और जमुना बनकर और राजसमंद झील में आई है, और इसलिए इस गोमती नदी को चुनरी ओढ़ाएंगे, उसकी पूजा करेंगे और चुनरी महोत्सव मनाएंगे। मैं चाहती हूँ आप सब जने और जितने यहाँ मंच पर बैठे हैं, डूंगरपुर से आए, भीलवाड़ा से आए, सब जने यहाँ रात्रि विश्राम करना, यहीं रुकना और कल का वह दृश्य देख कर जाना जो राजसमंद झील पर चुनरी उड़ाएंगे। वो 1.5 किलोमीटर लंबी चुनरी उस राजसमंद झील के ऊपर उड़ाई जाएगी और ये हम सबको ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, आप सबकी कृपा और आप सबका सहयोग, और सब जने मिलकर अपन चुनरी उड़ाएंगे। राजसमंद झील ऐसे ही लबालब भरी रहे, ऐसे ही खुशहाली इस क्षेत्र में बनी रहे और ऐसे ही हम एक दूसरे की चिंता करते रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और माली समाज के आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आपको मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। और एक बार जोर से बोल दे, बोलो चार भुजा नाथ की जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।